गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू उमंग कोचिंग क्लासेस। उमंग कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे गैप के बाद हम फिर लौट आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो सीरीज को लेके, जहां पर हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 6वीं साइंस का पहला चैप्टर अवर अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी को पढ़ने जा रहे हैं। हम धीरे धीरे कर कर साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को कवर करेंगे। अगर आपका सहयोग रहा तो हम इस वीडियो सीरीज को और आगे भी लेके जाएंगे अन्य कक्षाओं की ओर भी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे ताजा आने वाले नए वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले टाइम पर मिल पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपनी पिछली कक्षाओं में सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। सौर मंडल यानी कि अनेक ग्रह, डिफरेंट प्लैनेट्स, सन, मून, इन सबको मिलाकर हमारा सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम बनता है। आज हम उस सौर मंडल में से एक प्लैनेट, एक ग्रह जिस पे हम खुद रहते हैं, पृथ्वी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी घर है। किसका घर है? अनेक पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, हम सब इस पृथ्वी पर ही रहते हैं। हमारी बेसिक आवश्यकताएं, जरूरत, इन्हें कौन पूरा करता है? इसी पृथ्वी पर है चट्टानें, नदियां, महासागर, महाद्वीप, पेड़ पौधे, ये जो सब हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमारी जो जरूरत है इनको पूरा करते हैं। ये सब चीज कहाँ पर अवेलेबल है? हमारी पृथ्वी पर अवेलेबल है। हमारी पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक चीज, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, हर एक चीज, हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर, पशु पक्षी स्वतंत्र भाव से इस पृथ्वी पर रह सकते हैं। किसी से कोई भेदभाव नहीं है और सबकी जरूरत की चीजें इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। पानी हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है, हवा हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है, खाना, फूड, ये सब हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। इस पृथ्वी पर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम सब इस पृथ्वी पर एकजुट होकर पूरे अर्थ पे सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इस पृथ्वी पर क्या क्या चीजें हैं। अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे तो हमें क्या समझ में आता है? ये जो हमारी पृथ्वी है इस पे क्या क्या है? पहाड़े हैं, चट्टाने हैं, नदियां हैं, फिर पेड़ पौधे हैं, ओशियन, महासागर हैं, महाद्वीप हैं, अलग अलग चीजें हैं जो हर इन सब चीजों को मिलाकर हमारी पृथ्वी बनती है। ठीक है, ये एक पृथ्वी का चित्र है जहां पर मैंने ये दिखाना चाहा है कि इस पृथ्वी पर चट्टाने भी हैं, नदियां भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं। इस जो पृथ्वी है यहाँ पर हर एक चीज हमें उपलब्ध है जिनसे हम जीवन को जिया जा सके। जैसे कि जीवन को जीने के लिए हमें सबसे अधिक क्या जरूरी है? हवा, जो हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? पानी। पानी भी हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी? खाना। तो खाना भी हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। किस किस फॉर्म में उपलब्ध है? फ्रूट्स के फॉर्म में, फलों के फॉर्म में, पत्तों के फॉर्म में, इन सब के फॉर्म में जो हमारे लिए खाना वो उपलब्ध है, जिसे हम खाकर अपने काम को कर सकते हैं। हमें एनर्जी मिलती है किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। तो आइए, ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारी पृथ्वी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं इस पार्ट में और क्या दिया हुआ है। तो पृथ्वी को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है, या किसी भी चीज को हम जब स्ट्रक्चर, किसी भी चीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम सबसे पहले क्या उसे देखते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसकी बाहरी, वो बाहर से कैसा दिखता है, फिर वो अंदर से कैसा दिखता है, इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो वैसे ही हम पृथ्वी को आज पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि पृथ्वी बाहर से कैसे दिखती है। तो अब हम बात करें अर्थ के स्ट्रक्चर यानी कि पृथ्वी के आकार के बारे में। तो पृथ्वी का आकार कैसा हो? जरा अनुमान लगाया जाए कि पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा होगा। तो पृथ्वी का आकार अगर मैं चाहूं तो एक समय पर कुछ दूरी तक ही देख सकती हूँ। तो कुछ दूरी के देखने पर मुझे क्या पता चलता है कि जो हमारी पृथ्वी होगी वो गोल तो होगी नहीं, जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। परंतु क्या पहले जमाने में जब हम पृथ्वी को देखते थे तो हमें तो वो पृथ्वी
फ्लैट दिखती थी। तो क्या फ्लैट दिखने से हम बता सकते हैं कि ये पृथ्वी गोल है? नहीं। तो बहुत सालों तक, बहुत सालों का अर्थात है कई सालों, हजारों सालों तक ये डिबेट चलता रहा कि पृथ्वी गोल है कि पृथ्वी ट्रायंगल है, कि पृथ्वी का शेप जो है वो क्या है, क्या वो ट्रायंगल शेप की है, सॉरी कि पृथ्वी जो है वो ट्रायंगल शेप की है, कि रेक्टेंगल शेप की है, कि सर्कल शेप की है, कि किसी सिलेंडर की आकार की है। मतलब हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस शेप की है, जब तक हमें कोई सटीक उत्तर ना मिल जाए कि हाँ हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसी दिखती है, इसका हमारे पास ये प्रूफ है ना। तो इसको करने के लिए कैसे पता चलेगा? जब भी हम ऐसा कुछ देखना चाहते हैं कि कोई भी चीज किस प्रकार की है, उसका शेप कैसा है, यह जानने के लिए हमें उसे कुछ दूर से देखना पड़ेगा। जब हम किसी चीज को कुछ दूर से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो शेप का कैसा है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि हम उस चीज को पूरे तरीके से, पूरे मतलब उसका बाहरी पूरा सतह हमें दिखता है, विजिबल हो पाता है ना। तब हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वो किस प्रकार का है। तो अब इसका अब क्या किया गया, जो हमारे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अंतरिक्ष यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को भेजा स्पेस के ऊपर। अलग अलग विदेशों में जब आप देखेंगे तो लोग ऐसा भेजते हैं, लोगों को स्पेस से भेजते हैं ताकि वो पता लगा पाए कि स्पेस में चीजें कैसी हो रही हैं, वहां पर स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, क्या चीजें हमारे अर्थ के आसपास रोटेट हो रही हैं, कब क्या हो रहा है, इन सबको पता लगाने के लिए वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं। तो इसी शेप को पता लगाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को ही भेजा गया, और एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट्स के थ्रू डिफरेंट एस्ट्रोनॉट रॉकेट्स के थ्रू स्पेस में जाते हैं। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जाकर उस अर्थ की, जहां हम रहते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स लेते हैं, है ना। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रॉकेट्स के थ्रू स्पेस में जाते हैं और हमारी पृथ्वी की फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो जब उस फोटोग्राफ्स को लेके जब देखा जाता है तो हमें यह समझ में आया कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल आकार की है। हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है? गोल आकार की है, एक राउंड शेप की है, लाइक अ बॉल। हमारी जो पृथ्वी है वो एक बॉल के शेप की है ना, बॉल के शेप की है, ठीक है। पर क्या ये बॉल के शेप की तरह चिकनी है? नहीं, एक हमारी जो पृथ्वी है वो बॉल की शेप की तरह चिकनी नहीं है। अब सवाल उठता है तो हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी जो पृथ्वी है वो बॉल की तरह दिखती जरूर है पर बॉल नहीं है। अब हमारी जो पृथ्वी है उस पे अनेक चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि पहाड़, चट्टाने, नदियां, फिर प्लेट्यूज, ओशियंस, बड़ी बड़ी गड्ढे मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी नदियां मिलेंगी, बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, कुछ छोटे पहाड़ मिलेंगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो चिकनी नहीं है ना। वो कैसी है? कहीं पर उठी हुई है, कहीं पर दबी हुई है ना। अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, पर सबको मिला के हमारी जो पृथ्वी बनती है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या, हमने क्या सीखा? पृथ्वी गोल है ना। अब दूसरा चीज क्या सीखा? पृथ्वी का जो सरफेस है, बाहरी सतह है, वो चिकनी नहीं, शाइनी नहीं है। वो कैसी है? कहीं पर रफ है, कहीं पर स्मूथ है ना। ये हमने सीखा। अब आगे समझते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये जो पृथ्वी का आकार है, कहीं पर देखिए उठा हुआ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर देखिए नीचे गड्ढा है, कहीं पर उठा हुआ है, कहीं पर नीचे, कहीं पर देखिए पेड़ पौधे दिख रहे हैं। मतलब ये एक ही आकार की नहीं है, अलग अलग आकार की अलग अलग जगहों पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास ये आता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अगर गेंद की तरह गोल है, ठीक है, सरफेस का स्मूथ नहीं है, ठीक है, पर क्या वो गेंद की तरह खोखली या हॉलो है, यानी कि अंदर से पूरा खाली, ऐसा तो नहीं है। तो हम इसका जवाब भी हम वैज्ञानिकों से ही पूछते हैं। तो वैज्ञानिकों के रिसर्च से भी ये पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो खोखली नहीं है, वो अंदर से पूरी सॉलिड है,
यानी कि अंदर से पूरी भरी हुई है। तभी तो जब हम खुदाई करते हैं हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें पत्थर मिलता है, हमें मिट्टी मिलती है, हमें अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, आपने आपके घर के आसपास बहुत सारे खदान होंगे, कहीं कोयला खदान, कहीं लोहे का खदान, आप सुने होंगे कि सोना मिलता है खोद के, कहीं हीरा मिलता है। तो ये सब कहाँ से मिलता है? हमारे पृथ्वी के सतह के नीचे बहुत सारे मिनरल्स रिसोर्सेस ये छिपे हुए हैं। लोग खुदाई करते हैं, बहुत नीचे नीचे तक, बहुत गहराई में खुदाई करते हैं और उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिलते हैं, धातु मिलते हैं, जिनका वो संग्रह करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या से, हमारा जो पृथ्वी है वो अंदर से पूरा सॉलिड है, भरा हुआ है, उसमें मिनरल्स, वाटर, अलग अलग चीजें उपलब्ध हैं। लोहा, कोल, डायमंड, गोल्ड, बहुत सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर इस पृथ्वी को हम अगर बीच से कट कर दे, डिवाइड कर दे, तो ये कैसा दिखेगा? यानी कि इसका इनर स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना कैसी होने वाली है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर हम पृथ्वी कैसे कट कर दे, डिवाइड कर दे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस फॉर्म में होगा? तो बेसिकली अर्थ का जो स्ट्रक्चर होगा वो 3 फॉर्म्स में डिवाइडेड होगा, 3 पार्ट्स में, 3 लेयर्स में। पहला लेयर हो जाएगा क्रस्ट, सेकेंड मैंटल और थर्ड हो जाएगा कोर। ठीक है, क्रस्ट, मैंटल, कोर, बोलिए मेरे साथ, क्रस्ट, मैंटल, कोर, कम ऑन, क्रस्ट, मैंटल, कोर। ठीक है, अब जो क्रस्ट पार्ट है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, क्रस्ट सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिडिल लेयर मैंटल, और जो थर्ड लेयर है सबसे इनर मोस्ट लेयर, उसे हम बोलते हैं इन कोर। अब कोर के भी 2 पार्ट्स, एक आउटर कोर और एक इनर। ठीक है, क्रस्ट, मैंटल, कोर के 2 पार्ट्स, आउटर कोर, इनर। ठीक है, इतना क्लियर है? अब 1 बाय 1 हम सब लेयर्स के बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला लेयर क्रस्ट, क्रस्ट द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर, जहां पर अलग अलग ओशियंस, रिवर्स, प्लेट्यूज, जितने भी चीजें, माउंटेन्स आपको दिखते हैं, ये सब इसी क्रस्ट पे पाए जाते हैं। ठीक है, ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स, सब कुछ कहाँ पे पाया जाता है? क्रस्ट। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकताएं होती हैं वो सब आपको क्रस्ट पे अवेलेबल होता है। समझ में आ गया? तो आप इससे क्या समझ में आएगा? प्लांट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक शेल्टर, सब कुछ हमें कहां पर मिलेगा? एट द क्रस्ट। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब सबसे आउटर मोस्ट लेयर होने के कारण अगर मान लीजिए कोई कुछ भी वेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल पेड़ है, पेड़ से पत्ते गिरेंगे, पत्ते गिरने से क्या होगा, जो बाहर की सतह है वो उस पर गिरेंगी, तो धीरे धीरे पेड़, पत्ते, वैसे ही पशु पक्षी भी मरते हैं, तो सब क्या है, उसी क्रस्ट पे आके गिरेंगे। तो धीरे धीरे इन सब से क्या होगा, सड़ गल के सब चीजें उस सॉइल पे पड़ती है, जिससे कि ये सॉइल और ज्यादा एनरिच होता है, एनरिच होता है मिनरल्स में, विटामिन में, जिसके कारण ऊपरी सतह क्रस्ट पे एक जो लेयर होता है, एक जो फूड का पार्टिकल का प्रोडक्शन अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि ये सॉइल है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, रिच हो जाती है, और फर्टाइल होने के कारण यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब हमने क्या क्या समझा? जो क्रस्ट है उस पे सारे प्लेट्यूज, माउंटेन्स, रिवर, ओशियन सब क्रस्ट पे अवेलेबल है। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकताएं होती है सारी हमें कहाँ में उपलब्ध हो जाएंगी? क्रस्ट पे, द आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद हमने क्या जाना कि जितने भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, यानी कि पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, फिर ह्यूमन बींग्स, कुछ एनिमल्स मर जाते हैं, वो सब कहाँ पर रहेंगे? सॉइल पर। धीरे धीरे डेड डिकेइंग हो जाएंगे, सड़ गल जाएंगे, उसके बाद वो सॉइल में मिल जाएंगे। सॉइल में मिल जाने के बाद वो सॉइल जहां पर वो पार्टिकल मिल जाता है वो अच्छा हो जाता है। जैसे आप सुनेंगे हम लोग मिट्टी को और फर्टाइल और अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए उसमें गोबर का खाद डालते हैं, मुर्गी का खाद डालते हैं, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो वैसे ही नेचुरली पेड़ पौधों के सड़न गलन से ये जो सॉइल होता है वो फर्टाइल हो जाता है, जहां पर अच्छा ग्रोथ होता है। इसीलिए जो वहां पर हमें प्लांट्स,
अच्छे अच्छे फ्रूट्स ये सब अवेलेबल हो पाते हैं। अब तीसरी चीज जो हमें क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर पे मिलती है उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स कोल, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, टंगस्टन, ये सब हमें कहाँ अवेलेबल हो जाता है? क्रस्ट पे, द आउटर मोस्ट लेयर, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अब इसके बाद हम जानेंगे हमारे सेकेंड लेयर जिसको हम बोलते हैं मैंटल। मैंटल यानी कि द सेकेंड लेयर पिघली चट्टानों, है ना, गरम पिघली हुई चट्टानों से बनता है ये सेकेंड लेयर जो हम क्या बोलते हैं? मैंटल, जो क्रस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा गर्म होता है। ठीक है, क्रस्ट के कंपैरिजन में जो मैंटल होता है वो गर्म होता है। ये गर्म पिघली चट्टानों से मिलता है। यहाँ पर आयरन और निकल, यहाँ पर अलग अलग रॉक्स मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं गैस फॉर्म में। ठीक है, जो पत्थर होते हैं वो यहाँ पर गैस फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। ये मिडिल लेयर है। क्रस्ट के बाद आता है गरम पिघली चट्टानों से बना हुआ लेयर। गरम पिघली हुई चट्टानों से बना हुआ लेयर, इसे हम क्या कहते हैं? मैंटल। यहाँ पे रॉक्स मिलते हैं गैसियस फॉर्म में या मॉल्टन फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर। कोर यानी कि द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर का लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? कोर। सबसे गर्म लेयर्स। आपने सुना होगा पृथ्वी का सबसे अंदर से तो बहुत गर्म होता है। ज्वालामुखी जो फटती हैं वो यहीं से फटती हैं, है ना। कहीं कहीं पर देखेंगे आपके आग के गोले निकलने लगते हैं, आग के गोले बाहर ऐसे गिरने लगते हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा। वैसा होता है। अब कहाँ से निकलेगा? ये जो कोर है यहीं से निकलता है। कोर यानी कि द इनर मोस्ट लेयर, द इनर मोस्ट लेयर जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अभी बहुत ज्यादा अगर गर्म है तो यहाँ पर क्या होगा? ये सबसे पहले बहुत अंदर की लेयर है, फिर इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। अब आउटर कोर है वहां पर तो चीजें लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, जो आउटर कोर है वहां पर आयरन और निकल बेसिकली मिलता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। बट जो इनर कोर है, आउटर कोर में लिक्विड फॉर्म में मिला आयरन कोर, बट इनर कोर में यही आयरन एंड निकल सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो इनर कोर है वहां पर चीजें जो उपलब्ध है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इतना बेसिकली आप सबको क्लियर है। हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा, तीन लेयर्स के बारे में पढ़ा, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। जब हम क्रस्ट पढ़ रहे थे यहाँ पर हमें क्या मिला था? रॉक्स। उसके बाद हमने पढ़ा मैंटल। मैंटल में हमें मिला था मॉल्टन रॉक्स इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा आउटर कोर जहां पे लिक्विड और निकल मिल एंड आयरन मिल रहा था हमें लिक्विड फॉर्म में, आयरन एंड निकल इन द लिक्विड फॉर्म। थर्ड हमने पढ़ा इनर कोर जहां पर निकल और आयरन हमें मिल रहा था सॉलिड फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कौन से लेयर उपलब्ध होता था, बताइए जल्दी से मुझे इसका आंसर। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी कि पशु पक्षियों का सड़न गलन, पत्तों का सड़न गलन कहाँ पे, कौन सी लेयर पे उपलब्ध होता है? तो ये उपलब्ध होता है क्रस्ट पे, है ना, द आउटर मोस्ट लेयर। वेरी गुड। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इसको भी हम डील कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? नेम द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। हमें अर्थ के 3 लेयर्स के बारे में बताना है। तो वो कौन कौन से लेयर्स हैं जो अर्थ के 3 लेयर्स हमने अभी पढ़ा है? चलिए जवाब दीजिए। क्रस्ट, मैंटल और तीसरा कौन सा लेयर होगा? तो जल्दी बताइए। कोर। ठीक है, कोर फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कोर एंड आउटर कोर। सेकंड क्वेश्चन, नेम द वेरियस मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अब याद रखिए क्रस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर मैंटल और कोर की बात नहीं हो रही है, क्रस्ट की बात हो रही है। तो क्रस्ट पे कौन सा मिनरल्स अवेलेबल है? एल्यूमिनियम, कॉपर, कोल, एसिड। ठीक है, ये सब हमें कहां पे मिलते हैं? अर्थ के क्रस्ट पे। सेकेंड, व्हाट इज मैंटल? मैंटल क्या है? मैंटल इज द सेकेंड लेयर, मैंटल इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट हैज मॉल्टन रॉक्स इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है। थर्ड, नेम द मेटल्स फाउंड इन द कोर ऑफ द, कोर ऑफ द अर्थ में कौन से मेटल्स फॉर्म होते हैं? देखिए आपके बुक में दोनों दिया था, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, आउटर कोर में मैंने क्या बताया था? आयरन एंड निकल इन द लिक्विड फॉर्म और इनर कोर में आयरन एंड निकल इन द सॉलिड फॉर्म। तो आपको दोनों को मेंशन करना बहुत जरूरी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रीजन्स ऑफ अर्थ के बारे में। रीजन्स ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप इस पृथ्वी के इमेज को देखिए। ठीक है, पृथ्वी के इमेज को देखिए, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए कुछ सतह यहाँ पर व्हाइट दिख रही है आपको।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की चीज है। कुछ सतह आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, व्हाइट दिख रही है, एक सेकेंड, हाँ, और कुछ सतह आपको दिख रही होगी, देखिए यहाँ पर ग्रीन दिख रही होगी कुछ सतह, है ना, और कुछ सतह आपको दिख रही होगी यहाँ पर ब्लू दिख रही है। कुछ सतह देखिए यहाँ पर व्हाइट अवेलेबल है, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, और यहाँ पर जो मेजोरिटी सेक्शन है वो आपको ब्लू दिख रहा है। ठीक, तो ये सबसे पहले जो ब्लू एरिया है, जितना भी ब्लू एरिया है, ये किसको बताता है, वाटर, किसको बताता है, वाटर, पानी, है ना। यहाँ पर ओशियंस, तो आपको मैं बता दूं पूरे पृथ्वी का 75% सिर्फ वाटर है, यानी कि 3/4 भाग सिर्फ और सिर्फ पानी है। पृथ्वी का 3/4 भाग, 3/4 ऑफ द पार्ट सिर्फ वाटर अवेलेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो व्हाइट फॉर्म है, ये व्हाइट फॉर्म क्या है, ये व्हाइट फॉर्म है आइस, यानी कि जो यहाँ पर क्या है, धूप नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर धूप नहीं पड़ती है, धूप ना पड़ने के कारण ये जो सतह है ये हमेशा बर्फ से ढकी हुई होती है, बर्फ से ढकी हुई होती है। ये जब ये एक्चुअली में ये पानी ही है, पर ये बर्फ के फॉर्म में, हमेशा ये बर्फ के फॉर्म में, यानी कि हमेशा आइस रहता है, वो फ्रोजन रहता है, बर्फ के फॉर्म में। ठीक है, अब ये आपको कहाँ कहाँ पे दिखेगा, दो जगह पे, एक तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक तो आपको सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, यहीं पर आपको हमेशा ज्यादातर इन्हीं हिस्सों में बर्फ पाया जाता है, और ये सतह हमेशा बर्फ से ढकी हुई ही होती है। ठीक है, एक्चुअली में ये बर्फ पानी ही है, पर ये जम गया है, बर्फ बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ग्रीन पोर्शन की तरफ। ये जो ग्रीन पोर्शन है ये क्या है, ये लैंड है, माउंटेन्स है, यहाँ पर लैंड अवेलेबल है, माउंटेन्स अवेलेबल है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। अब जो एरियाज लैंड से कवर है उसमें क्या क्या आ जाएगा, याद करिए, माउंटेन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, हम प्लांट्स एनिमल्स सब यहीं पर सर्वाइव करेंगे, जितना भी आपको यहाँ पर ग्रीन एरिया दिया, यहाँ पर डेजर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जितना एरिया आपको वाटर से कवर्ड दिख रहा है, ये जितना एरिया वाटर से कवर्ड दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिए, हाइड्रोस्फीयर। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब जितना एरिया वाटर से कवर था उसको हम क्या बोल दिया, हाइड्रोस्फीयर। अब जितना एरिया लैंड से कवर यानी कि ग्रीन वाले एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे बच्चों, लिथोस्फीयर। समझ में आ गया आपको, दो चीजें क्लियर है, जितना एरिया वाटर से कवर्ड है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, और जितना एरिया रॉक्स यानी कि पत्थरों से कवर्ड है, लैंड से कवर्ड है, माउंटेन से कवर्ड है, इसे हम बोलेंगे लिथोस्फीयर, और वाटर वाला हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। आगे चल के हम बात करेंगे एक और चीज, एक और रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस अवेलेबल है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है इसके बाहर एक छोटा सा लेयर है, छोटा सा, बहुत छोटा सा, अगर पृथ्वी का हम लोग आकार देखें उसकी तुलना में एक बहुत छोटा सा लेयर है जो हमारी पृथ्वी को ढका, इसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इस एटमॉस्फेयर जहां पर बहुत सारी गैसेस उपलब्ध है, अब ये एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस उपलब्ध है जिसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप ऑफ गैसेस हैं। ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, मतलब अगर हम पूरे गैस को मैं डिवाइड करूं, अगर पूरा गैस 100% है तो ये जो पर्टिकुलर ये गैस है ये कितना हो जाएगा हमारा, 100% में से ये हो जाएगा 78%। ठीक है, उसका ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 21% और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा हमारा 1%। ये तीनों मिला के हमारे एटमॉस्फेयर को कवर करते हैं। ठीक है, इतना आप सबको क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एक स्मॉल एक्टिविटी जो हमारे पास दी हुई है। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है ना, एक वाटर ग्लास लेना है। वाटर ग्लास लेके आपको क्या करना है, उस ग्लास को आपको फ्रिज में रख देना है। ठीक है, जब आप फ्रिज से उस ग्लास को निकालेंगे तो पूरी बाहरी की सतह आप देखेंगे वो पानी बहुत ठंडा हो जाएगा। जैसे ही आप पानी को, उस ठंडे पानी को बाहर निकाल के रखेंगे तो देखेंगे कि उस ग्लास के बाहर की जो सतह है वो पूरी वाटर ड्रॉपलेट से भर गई है। क्या हो गया है, वाटर ड्रॉपलेट से भर गई। अब ऐसा क्यों हो गया है, इसके होने का कारण ये है कि जब एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर हमारे वातावरण में जो एयर उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है एयर के फॉर्म में, है ना, पानी उपलब्ध है हवा के फॉर्म में, वो जब उसके कांटेक्ट में आती है, किससे कांटेक्ट में आती है बच्चों,
जब वो आती है इस ग्लास इस सॉरी जब वो इस ग्लास कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर कंडेंस हो जाएगी, वो है ना, कंडेंस हो जाकर यहाँ पर बूंद बन जाती है। ठीक है, आपको समझ में आया इतना? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन खत्म होता है। हमारे कल के सेशन में हम इसके आगे डील करेंगे। करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अब ये हमारी जो सीरीज है यहीं पर खत्म नहीं हुई है, हम कल की वीडियो में इसके आगे का चैप्टर डील करेंगे। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से समझ पाए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार देखने से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।